नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज फिर से हम एक नया प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में चन्हुदड़ो नामक स्थल की खुदाई से निम्नलिखित में से कौन जुड़े हुए हैं? दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, अर्नेस्ट मैके या फिर आरसी मजूमदार। तो सही उत्तर है इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता में चन्हुदड़ो नामक स्थल की खुदाई से जो जुड़ा हुआ है अर्नेस्ट मैके। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा का संबंध किस राज्य से है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा का संबंध आपके राजस्थान से है। तीसरा, पंजाब के मांट गुमरी स्थित हड़प्पा की पहचान हरियूपिया से की गई है, जिसका उल्लेख निम्नलिखित किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद या फिर अथर्ववेद। तो पंजाब के मांट गुमरी स्थित हड़प्पा की पहचान हरियूपिया से की गई है, जिसका उल्लेख आपके ऋग्वेद में है। नेक्स्ट, फोर्थ, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से संबंध रखती है? लौह युग, ताम्र युग, कांस्य युगीन या फिर पाषाण युगीन। तो हड़प्पा सभ्यता आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। फिफ्थ, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस अनाज के साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान आपका रहेगा। गेहूँ मिला है कि नहीं मिला है? अनुमान लगाइए। मिला है। जौ मिला है। तिल मिला है। मक्का आपका नहीं मिला है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस जानवर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा आपका। अनुमान, बैल साक्ष्य मिला है, अनुमान लगाइए। मिला है। हाथी मिला है। घोड़ा मिला है। ऊंट नहीं मिला है। सेवेंथ, हिंदू धर्म में लिंग पूजा निम्नलिखित में से किसकी देन है? सिंधुवासियों की, आर्यों की, लिंगायत संप्रदाय की या फिर द्रविड़ों की। तो सही उत्तर है हिंदू धर्म में लिंग पूजा आपके सिंधुवासियों की देन है। एट्थ, हड़प्पावासी लिंग के साथ योनि की भी पूजा करते थे। योनि पूजा का संबंध निम्नलिखित में किससे था? मातृ शक्ति से, प्रजनन शक्ति, नारी शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका संबंध, योनि पूजा का संबंध आपके था प्रजनन शक्ति से। नेक्स्ट, नाइन्थ, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी इरावती नदी के नाम से जानी जाती थी? रावी, सरस्वती, व्यास या फिर सिंधु। तो सही उत्तर है जो नदी इरावती नदी के नाम से जानी जाती थी वह है रावी। टेंथ, सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों का देश का वर्णन किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, शतपथ या आरण्यक। तो शतपथ अर्थात 7 नदियों का देश का वर्णन जिस ग्रंथ में है वो है ऋग्वेद। 11th, वैदिक काल में वर्णित पंथ जन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जन नहीं था? फिर से नहीं पे विशेष ध्यान। तो अनुमान लगाइए मित्रों। अनु था, यदु, पुरु या भरत। तो आपका जो सही उत्तर है वो है भरत जन नहीं था। अनु, पुरु और यदु थे वर्णित पंथ जन में। 12th, अनेक जनों के बीच होने वाले युद्धों में दशराग्य युद्ध का विजेता कौन था? सुदास, वशिष्ठ, भरत या फिर अत्रि। तो सही उत्तर है अनेक जनों के बीच होने वाले युद्धों में दशराग्य युद्ध का विजेता आपके सुदास थे। मित्रों, आप भी थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे तभी पेपर का असली हो पाएगा आपका मूल्यांकन। वैदिक काल में कुल का प्रधान क्या कहलाता था? विस्पति, ग्रामणी, कुलप या फिर पुरोहित। तो वैदिक काल में कुल का प्रधान कुलप कहलाता था। 14, वैदिक काल में गोप्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? राजा, पुरोहित, सेनापति या फिर परिवार का मुखिया। तो वैदिक काल में गोप्ता शब्द का प्रयोग आपके राजा के लिए हुआ है। 15th, राजा सुदास का पुरोहित कौन था? याज्ञवल्क्य, परशुराम, वशिष्ठ या फिर भारद्वाज। तो राजा सुदास का
पुरोहित आपके थे वशिष्ठ। नेक्स्ट 16th, वैदिक काल में राजा के एक क्षेत्र शक्ति पर अंकुश लगाने वाली संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, सभा और समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में राजा के एक क्षेत्र शक्ति पर अंकुश लगाने वाली संस्था आपकी थी सभा और समिति। 17th, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाएं भाग ले सकती थीं? सभा, समिति, विधाता, या सभा और विधाता। तो सही उत्तर है आपका वैदिक काल में जिस संस्था में महिलाएं भाग ले सकती थीं वो था सभा और विधत है मित्रों। ये विद और था, ये विधाता दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, चतुर्वर्ण की परिकल्पना पुरुष सूक्त में है। इस सूक्त का संबंध किस ग्रंथ से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, पुराण, या फिर महाभारत। तो सही उत्तर है चतुर्वर्ण की परिकल्पना पुरुष सूक्त में है और इस सूक्त का संबंध ऋग्वेद से है। क्वेश्चन 19th, वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार पुत्री को प्राप्त नहीं था? उपनयन, शिक्षा, यज्ञ, या फिर उत्तराधिकार। तो वैदिक काल में जो अधिकार पुत्री को प्राप्त नहीं था वह है आपका उत्तराधिकार का। नेक्स्ट 20, सोने का आभूषण निष्क किस अंग में पहना जाता था? गला, कान, अंगुली, या फिर नाक। तो सोने का आभूषण निष्क आपका जो पहना जाता था वो गले का आभूषण था। 21, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक कालीन मनोरंजन का अंग नहीं था? घोड़े की दौड़, संगीत, पासे खेलना और पशु युद्ध। तो जो इसमें से वैदिक कालीन मनोरंजन का अंग नहीं था तो आपका पशु युद्ध। 22, निम्नलिखित में से कौन वैदिक कालीन अंतरिक्ष के देवता थे? घोष, सोम, अग्नि, या पर्जन्य। तो सही उत्तर है वैदिक कालीन अंतरिक्ष के देवता पर्जन्य थे। नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में से किसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? सभा समिति, सविता और अग्नि, घोषा और लोपामुद्रा, विधाता और नरिष्ठा। तो सही उत्तर है आपका सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। 24, कश्मीर स्थित सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर किस शासक ने बनवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड, जयापीड, दुर्लभवर्धन, या प्रतापादित्य। तो कश्मीर स्थित सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर जिस शासक ने बनवाया था वह था आपका ललितादित्य मुक्तापीड। 25, दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली किस वंश के शासकों की देन है? चालुक्यों, चोलों, पल्लवों, या होयसलों। तो दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली जिस वंश के शासकों की देन है वह थे आपके चोल। 26, संपूर्ण साम्राज्य में गांवों में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करना निम्नलिखित में से किसकी देन है? तो सही उत्तर आपका चोलों, चंदेलों, प्रतिहारों, या राष्ट्रकूटों। तो संपूर्ण साम्राज्य में गांवों में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करना किसकी देन है? अनुमान लगाते रहिए मित्रों, चोलों की देन है। नेक्स्ट 27, चोल प्रशासन में मंडलम के उप विभाग को क्या कहा जाता था? कोट्टम, नाडु, कुर्रम, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है चोल प्रशासन में मंडलम के उप विभाग को आपके कोट्टम कहा जाता था। 28, बौद्ध विचारक वसुमित्र और अशोघोष किस सम्राट के दरबारी थे? अशोक, कनिष्क, हुविस्क, या चंद्रगुप्त। तो बौद्ध विचारक वसुमित्र और अशोघोष जिस सम्राट के दरबारी थे वह सम्राट था कनिष्क। 29, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, कुमारपाल, कुमारगुप्त, या दीपांकर। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके थे धर्मपाल। 30, राजपूतों की उत्पत्ति शक, कुषाण आदि के मिश्रण से हुई है। इस विचार के प्रतिपादक हैं कर्नल टाड, वी.ए. स्मिथ, ईश्वरी प्रसाद, या डॉक्टर के कौटिल्य। तो राजपूतों की उत्पत्ति शक, कुषाण आदि के मिश्रण से हुई है, इस विचार के प्रतिपादक वी.ए. स्मिथ थे। 31,
गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज या महेंद्रपाल? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक आपके नागभट्ट प्रथम थे। नेक्स्ट 32, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वेनसांग, फाहियान, मेगस्थनीज या नागार्जुन? तो सही उत्तर है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक आपके मेगस्थनीज थे। 33, अपने आरंभिक दिनों में चोल निम्नलिखित में से किसके सामंत थे? पल्लवों के, चेरों के, पांड्यों के या इनमें से कोई नहीं? तो अपने आरंभिक दिनों में चोल जिसके सामंत थे वह थे पल्लव। 34, चेर शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ, धनुष, मुरुगन या फिर नाव? तो चेर शासकों का आपके राजकीय चिन्ह था धनुष। 35, हूण वंश का संस्थापक तोरमाण ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पेशावर, सियालकोट, मथुरा या राढ़? तो हूण वंश का संस्थापक तोरमाण ने अपनी राजधानी सियालकोट में बनाई। 36, तमिल अनुश्रुतियों के आधार पर पहले तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त ऋषि, नक्कीरर, तोलक्कापियर या करिकाल? तो सही उत्तर है तमिल अनुश्रुतियों के आधार पर पहले तमिल संगम की अध्यक्षता आपके अगस्त ऋषि ने की। 37, गुप्त शासकों से मुक्त होने के बाद वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की? मैत्रक वंश, मौखरी वंश, चेर वंश या फिर पांड्य वंश? तो गुप्त शासकों से मुक्त होने के बाद वल्लभी में जिस वंश के शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की वह थे मैत्रक वंश। 38, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद कहाँ पर धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था? थानेश्वर, मथुरा, प्रयाग या फिर कन्नौज? तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद जहाँ पर धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था वह स्थान था प्रयाग। 39, निम्नलिखित किस वंश के संरक्षण में तीनों संगम का आयोजन किया गया? चोल, पांड्य, पल्लव या फिर चेर? तो जिस वंश के संरक्षण में तीनों संगम का आयोजन किया गया वह थे आपके पांड्य। नेक्स्ट, थोड़ा सा धुंधला है मित्रों, मैं पढ़ देता हूँ। द्वितीय संगम का संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तोलक्कापियम, परिपादल, नत्रिनय, अकित्तियम? तो द्वितीय संगम का संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ आपके तोलक्कापियम है। 41, सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ करवाया था? कांची, मदुरै, महाबलीपुरम या वेंगी? तो सही उत्तर है सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में करवाया था। 42, पल्लव शासक बनने से पहले किसके सामंत थे? राष्ट्रकूटों के, प्रतिहारों के, चोलों के या चालुक्यों के? तो पल्लव शासक बनने से पहले जिसके सामंत थे वो थे चालुक्य। 43, तमिल रामायण के रचनाकार कंबन निम्नलिखित किस शासक के समकालीन थे? कुलोत्तुंग तृतीय, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र प्रथम या राजराज प्रथम? तो तमिल रामायण के रचनाकार कंबन जिस शासक के समकालीन थे वह था कुलोत्तुंग तृतीय। नेक्स्ट 44, मत्तविलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना किस पल्लव नरेश ने की थी? नरसिंह वर्मन, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम या महेंद्र वर्मन द्वितीय? तो मत्तविलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना जिस पल्लव नरेश ने की थी वह पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम था। 45, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव नरेश ने करवाया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय या नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वितीय? तो सही उत्तर अनुमान लगाइए मित्रों, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण जिस पल्लव नरेश ने करवाया था वह थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। 46, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के बीच 1194 में किस स्थान पर युद्ध हुआ? तराइन, खानवा,
घाघरा या फिर चंदावर। तो मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में जिस स्थान पर युद्ध हुआ वह स्थान चंदावर था। 47 दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अस्थाई सेना की नींव रखी, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अस्थाई सेना की नींव रखी वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। 48 सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह या आलम शाह। तो सैयद वंश की स्थापना आपके की थी खिज्र खां ने। 49 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर का राज्यारोहण कहाँ पर हुआ था? अमरकोट, दिल्ली, आगरा या कलानौर। तो 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर का राज्यारोहण कलानौर में हुआ था। 50 किस जाट नेता ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा था? राजाराम, बदन सिंह, चूरामन और गोकुला। तो जिस जाट नेता ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा था वह था राजाराम। कोई राजा ही राजा का लूट सकता है मित्रों। 51 शाहजहां ने किस दरबारी संगीतकार को गुण समुद्र की उपाधि दी थी? विलास खां, लाल खां, तानसेन और सूरदास। तो सही उत्तर है शाहजहां ने जिस दरबारी संगीतकार को गुण समुद्र की उपाधि दी थी, लाल खां। लाल गुण था संगीतकार। नेक्स्ट, मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किस बादशाह ने की थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति जिस बादशाह ने की थी वह था अकबर। 53 दागो महल्ली प्रथा का तात्पर्य क्या था? सैनिकों का हुलिया रखना, घोड़ों को दागने की प्रथा, सैन्य वेतन का निर्धारण या उपयुक्त तीनों। तो सही उत्तर है दाग ओ महल्ली प्रथा से तात्पर्य घोड़ों को दागने की प्रथा था। 54 एक विशेष प्रकार के अश्वारोही जो बादशाह के आसपास रहते थे और प्रतिष्ठित सिपाही थे किस नाम से जाने जाते थे? दाखिली, आहदी, प्यादा या एक अस्पा। तो एक विशेष प्रकार के अश्वारोही जो बादशाह के आसपास रहते थे और प्रतिष्ठित सिपाही थे जिस नाम से जाने जाते थे वह है आपका आहदी। 55 निम्नलिखित में से किस अधिकारी की उपाधि नाजिम थी? सूबादार, फौजदार, दीवान या कोतवाल। तो जिस अधिकारी की उपाधि नाजिम थी वह था सूबादार। 56 अकबर ने एक वर्गाकार चांदी का सिक्का चलाया जिसका नाम था फुलूस, जलाली, टंका या दाम। तो अकबर ने एक वर्गाकार चांदी का सिक्का चलाया जिसका नाम आपके जलाली था। 57 हुमायूं नामक पुस्तक की लेखिका कौन थी? हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, सलीमा मुल्तान, नूरजहां या फिर जहां आरा। तो हुमायूं नामक पुस्तक की लेखिका आपके गुलबदन बेगम थी। 58 निम्नलिखित में से कौन सी मुग़ल महिला ने सुंदर लिखावट के लिए ख्याति प्राप्त की थी? मुमताज महल, नूरजहां, जेबू निशा या जहां नारा बेगम। तो सही उत्तर है आपका जिस मुग़ल महिला ने सुंदर लिखावट के लिए ख्याति प्राप्त की थी वह थी जेबू निशा। 59 दिल्ली में दारुल बका नामक कॉलेज जो नष्ट प्राय हो चुका था उसका जीर्णोद्धार किस मुग़ल शासक ने करवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। तो सही उत्तर है दिल्ली में दारुल बका नामक कॉलेज जो नष्ट प्राय हो चुका था इसका जीर्णोद्धार आपके शाहजहां ने करवाया था। 60 गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ के फारसी अनुवाद से जुड़ा हुआ विद्वान कौन सा मुग़ल शहजादा था? दारा, सुलेमान, खुर्रम या फिर सलीम। तो गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ के फारसी अनुवाद से जुड़ा हुआ जो मुग़ल शहजादा था वो था दारा। 61 औरंगजेब ने असरार महल के चित्रों को नष्ट करवा दिया था। असरार महल का संबंध किस राज्य से था? गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर, बीजापुर।
तो असरार महल का संबंध आपके था बरार से, असरार बरार। 62 अकबर के दरबार का प्रसिद्ध ग्रंथकार जिसे जरी कलम की उपाधि मिली थी कौन था? मोहम्मद हुसैन, रहीम, अब्दुल हमीद या फिर फैजी? तो सही उत्तर है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध ग्रंथ जिसे जरी कलम की उपाधि मिली थी वह था मोहम्मद हुसैन। 63 भूमि की माप के लिए इलाही गज का प्रचलन किस मुग़ल बादशाह ने करवाया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहाँ? तो भूमि की माप के लिए इलाही गज का प्रचलन जिस मुग़ल बादशाह ने करवाया था वह था आपका अकबर। तो मित्रों ये आखिरी प्रश्न था, यहीं पे समाप्त होता है। फिर से अगला प्रश्न पत्र देखने का प्रयास करिए और मित्रों खूब ढेर सारा थोड़ा प्यार दीजिए और हौसला बढ़ाइए। सब्सक्राइब करके बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।